साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और टेक्निकल डाटा सहित 4 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, क्लियरली मैंने बताया था कि फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी और डाटा भी वैसा बना था। सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही बताया था और बिल्कुल वैसे ही ओपनिंग देखने को मिली। टेलीग्राम पे भी ये चीज़ें अपडेट करा दिया था। देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट पॉजिटिव रही और जिसकी वजह से मार्केट कैप में 1.8 लाख करोड़ की बढ़त देखने को मिली, या कह सकते हैं मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं उनको फायदा होते हुए देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आप सबको एक एंटी जेट जोन यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन भी प्रीवियस एनालिसिस में प्रोवाइड किया था। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो मैंने क्लियरली बोला था कि 58,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम था वो जिगजैग था आज के ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेटजी लोगों को बदलने की ज़रूरत थी। यहाँ पर जैसे बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज देखने को मिल रहा था। ठीक है, यानी कि ऊपर से हमें कहीं ना कहीं बिकावली देखने को मिलती थी और यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर फिर सीधा नीचे। लेकिन थोड़ा सा निफ्टी में ब्रेकआउट मिलने के बाद में निफ्टी ने काफ़ी कुछ और सेंसेक्स ने मार्केट को अप साइड होल्ड करके रखा। ठीक है, वहीं अगर निफ्टी की बात की जाए तो मैंने आप सबको ये जोन प्रोवाइड किया था आज के ट्रेडिंग सेशन को लेकर कि 550 के ऊपर अपना सी साइड का सेटअप लेके चल सकते हैं। तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन प्रोवाइड किया था। बाकी जो जो लेवल आप सबको टेक्निकल व्यू से प्रोवाइड किया था सभी बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिले। आप सबको चार्ट पर जब एनालिसिस करूंगा तो वहां पे सारी चीजें क्लियर करूंगा। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, मैंने एक ही बात बोली थी कि गिफ्ट निफ्टी इस पैरेलल चैनल के अगर बाहर आती है तो हम अपना व्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 620 है। तो अभी आप देख सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस एनालिसिस में बताया था। अब अभी करंट जो सिचुएशन है, गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं कहां सस्टेन कर रहा है, इस चैनल के बाहर निकला हुआ है और 25,668 पर सस्टेन कर रहा है। लेकिन अब यहाँ से अगर अच्छे से ब्रेकआउट देता है तो फिर आगे चीज़ें पॉजिटिव रहने वाली है। लेकिन यहाँ अगर फिर से रीटेस्ट करता है तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू ही लेके हमें चलना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ओवरऑल मार्केट का क्या सेंटीमेंट निकल के रहा है, मार्केट में क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, किससे ये सब चीज़ें किन वजह से देखने को मिली है, अपकमिंग इवेंट क्या है जिसे ध्यान रखना है। सभी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर सभी इंडेक्स को एक बार देखेंगे तो यहाँ पर किसमें कितनी तेज़ी देखने को मिली है। जैसे कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ओवरऑल देख सकते हैं फ्लैट क्लोजिंग दिया है और ओवरऑल बैंक निफ्टी ने ही जबरदस्त जिगजैग मूव किया है। लेकिन वैसे अदर इंडेक्स को देखा जाए, जैसे कि मिड कैप में हमें ठीक ठाक बढ़त देखने को मिली और सेंसेक्स और निफ्टी में जैसा कि मैंने पहले बताया। देखिए, ओवरऑल हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी में 25,574 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात किया जाए, चाहे वो यूएस मार्केट हो या चाइना की इंडेक्स हो या जापान का इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, ग्लोबल मार्केट अभी ओवरऑल पॉजिटिव सिचुएशन में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आप सबको एक बात बोली थी कि इंडिया की तरफ से जो भी Q2 रिजल्ट हैं या जो अपडेट आ रही है, वो चाहे एक्सपर्ट की हो, आरबीआई की तरफ से या बैंकिंग सेक्टर को लेकर, वो सभी पॉजिटिव हैं। बस आपको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट पर फोकस रखना है। अगर वहाँ से हमें दबाव देखने को मिलता है तो हमें कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन बैंक निफ्टी जैसा कि आप सबने देखा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त रैली के साथ आगे बढ़ा था, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग या फिर कुछ कह सकते हैं कि 58,000 का जो लेवल था वो रेजिस्टेंस के व्यू में बार बार मार्केट इसी के इर्द गिर्द बार बार इसी के आसपास घूमती रही। यानी कि ओवरऑल आज के ट्रेडिंग सेशन में कोई खास ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कह सकते हैं नहीं देखने को मिला। क्योंकि अगर निफ्टी की बात किया जाए, ध्यान से समझिएगा, देखिए अगर निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी में टोटल हमें 150 पॉइंट का लोअर हाई मिला के मूव देखने को मिला और बैंक निफ्टी में लगभग 250 पॉइंट से थोड़ा कम ही ओवरऑल लो और हाई मिला के मूव देखने को मिला। अब इसमें यहाँ पर देखिए एक कोई बड़ा सेटअप लेके नहीं चल सकता है। ठीक है, स्मॉल स्कैल्पिंग व्यू से या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी रिस्क के अकॉर्डिंग मैनेज करके ही चीज़ों को लोवेस्ट क्वांटिटी कह सकते हैं या काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में आज के दिन चलने वाला था। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उन हमें क्या ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है 25,574 पर। ठीक है, दूसरी चीज़ गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ है, 666 पर, यानी कि लगभग 670 के आसपास में है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिव संकेत है, यानी कि पॉजिटिविटी बनी हुई है। लेकिन
बड़ा अगर यहाँ पर ओपनिंग की बात की जाए तो कोई बड़े गैप अप का व्यू अभी नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप चीज़ें देखेंगे तो बड़ा गैप अप का व्यू नहीं, लेकिन हाँ स्मॉल गैप अप या फ्लैट ओपनिंग का व्यू निकल के आ रहा है यहाँ से। दूसरी तरफ अगर आप डाटा देखेंगे तो 600 पर जो डाटा बना हुआ है 1,47,000, वहीं 700 पर 2,15,000, बाकी 1,58,000, 1,40,000। यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 25,700 रहने वाला है। वहीं अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो 500 पर 1,91,000 की पोजीशन बनी हुई है। अब यहाँ से क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए रजिस्टेंस हमारा काफ़ी तगड़ा बना हुआ है, लेकिन 500 हमारा एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 500 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर रहने वाला है। और जो रजिस्टेंस है उसकी अगर बात किया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है 25,700। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट और रजिस्टेंस है उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मार्केट में हमें कंसोलिडेशन ही देखने को आज ओवरऑल देखा जाए तो मिला, और आगे भी ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। उसका रीज़न क्या है ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 500 पर हमें जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर मार्केट में हमें जबरदस्त, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, तेजी प्रीवियस एनालिसिस में देखने को मिली थी और कैंडल भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें ऊपर से विकावली देखने को मिली है, यानी कि जबरदस्त सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है। अगर आप निफ्टी देखेंगे और बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर जबरदस्त, ये कह सकते हैं एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी कहीं ना कहीं जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी देख सकते हैं अपने उस कैंडल के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब यहाँ डे टाइम फ्रेम पर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, जो अपकमिंग इवेंट है जिसकी वजह से ये जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये देखने को आगे थोड़ा सा मिल सकता है, उसका रीज़न ये है कि देखिए बिहार का इलेक्शन जो हो रहा है अभी, रिजल्ट उसका 14 नवंबर को आने वाला है, ठीक है। 14 नवंबर को उसका रिजल्ट आने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये इन्फ्लेशन डाटा है, तो इससे रिलेटेड ये अपकमिंग इवेंट में चीज़ें हैं जिन्हें थोड़ा सा फोकस में रखना है। टेलीग्राम पे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें अपडेट कराया था, जाके ज्वाइन अगर करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें हैं वो आप सबको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको मेरे चैनल या टेलीग्राम से कहीं कोई चार्ज और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है, एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप ज्वाइन करके रख सकते हैं, नहीं तो एग्जिट करना चाहें कर सकते हैं। देखिए जो मार्केट एक्सपर्ट हैं या जो बड़ी बड़े फर्म है कह सकते हैं, उनका व्यू क्या निकल के आ रहा है, यानी कि ग्लोबल से चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं। तो अभी जो गोल्डमैन है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है या कह सकते हैं इनकी तरफ से जो चीज़ें देखने को मिल रही है, भारत के शेयर बाजार को मिला हुआ है टैग, निफ्टी 29,000 तक जाएगा, विदेशी पैसा भी लौटेगा। यानी कि यहाँ लोगों का जो व्यू निकल के आ रहा है कि अभी जो ग्लोबल मार्केट में एआई बबल है वो फटने को तैयार है, और जब ग्लोबल मार्केट में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी तो उसका पैसा हमें इंडिया में आते हुए देखने को मिल सकता है, जिससे एफआई की ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल सकती है, और ये उसका व्यू हम पॉजिटिव व्यू में ही लेके चल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है कि निफ्टी निर्णायक रूप से 25,800 और 900 जोन को फिर से प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक शॉर्ट सेलर्स के सक्रिय बने रहने की उम्मीद है। ये इंट्राडे पुल बैक का इस्तेमाल नए पोजीशन शुरू करने के मौके के रूप में करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस स्तर से नीचे लगातार गिरावट से बिकावली का दबाव बढ़ सकता है और मौजूदा करेक्शन का दौर लंबा खींच सकता है। इसके विपरीत 25,800 से ऊपर की मजबूत चाल ही मौजूदा मंदी के रुख को बेअसर कर सकती है और शॉर्ट टर्म में निफ्टी में फिर से तेजी आ सकती है। ये एक्सपर्ट का व्यू निकल के आ रहा है। बाकी कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे और हमें क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है वो चलिए चलते हैं चार्ट पर समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सबके लिए कंप्लीट एनालिसिस वीडियो लेके आता हूं, यानी कि इसमें सभी चीज़ें कंप्लीट रहती हैं, चाहे वो इंडिया की तरफ से कोई न्यूज़ है या ग्लोबल मार्केट से कोई न्यूज़ है या डाटा है या जो भी चीज़ें हैं वो सभी आप सबको इसमें कंप्लीटली मिल जाता है। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट पर और उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, 25,574 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है।
तो यहाँ पर मैंने आप सबको बिल्कुल यही सेम लेवल प्रोवाइड किया था और मार्केट ने 25,650 को कितनी बार यहाँ पे देखिए ब्रेक करने की कोशिश किया है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई है। कई बार मार्केट ने इसको टच किया है, लेकिन यहाँ से ओवरऑल हमें अच्छा इसका रीजन क्या था। बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि हमें निफ्टी में एक ट्रेंड मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा एक ट्रेंड में थी निफ्टी या सेंसेक्स, लेकिन बैंक निफ्टी एक जिगजैग पैटर्न में मूव कर रही थी, जिसकी वजह से ये चीजें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर देखिए हमें कल का अगर देखा जाए कि कल की क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग रहेगी, तो सबसे पहले मार्केट ओपनिंग का जो व्यू निकल के आ रहा है मैंने आप सबको क्लियरली बताया, फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग का व्यू देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि इस जोन में मार्केट की ओपनिंग होने वाली है। अब यहां से 25,610 के ऊपर मार्केट निकलती है तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, 25,610 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में 650 तक का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट मार्केट देती है तो फिर आगे हमें एक अच्छी कंफर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, सी साइड में तो 25,650 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो हमें सी साइड में एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ बढ़ना है। बाकी अदर इंडेक्स को भी ध्यान में रखना है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, गिफ्ट निफ्टी हो गया। तो यहाँ पर दूसरा जो 25,650 के ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो 25,690 का रहने वाला है। ठीक है, 25,690 का रहेगा और इसके बाद में 720, 740 ये टारगेट लेके चलना है सी साइड में। लेकिन अगर मार्केट यहां इस जोन में ओपन होने के बाद 550 के नीचे आती है तो सबसे पहले जो मेजर सपोर्ट मिलने वाला है मैंने आप सबको बताया है 25,500, यानी कि ये रेंज 490 से 510 की जो रेंज है मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। अभी क्या देखने को मिला है, बाय ऑन डिप और सेल ऑन रेंज देखने को मिला है। यानी कि मार्केट में अगर टेक्निकल व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट आती है तो वहां पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को फिर से अपसाइड ले जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल मैंने आप सबको डाटा भी दिखाया है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर हमें एक जबरदस्त मार्केट में फिर कह सकते हैं गिरावट डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। और सबसे पहले इस लेवल के नीचे, इस जोन के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 25,450 तक का टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन 500 के नीचे एक अच्छा ब्रेकडाउन मिलता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल जो मार्केट का व्यू निकल के आ रहा है वो कंसोलिडेशन का ही देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट में जैसे कि आज अभी मैंने क्या बताया कि 150 पॉइंट में केवल निफ्टी मूव किया है और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट। अब इसको क्या कहा जाए, तो देखिए 450 के नीचे अगर मार्केट आती है तो 400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बाकी जो अपकमिंग इवेंट है या कह सकते हैं मार्केट को जो अपकमिंग इवेंट है या कोई ऐसी न्यूज है जिसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़े प्लेयर्स बेट कर रहे हैं, इसीलिए ना तो हैवी बाइंग देखने को मिल रही ना हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुई है 57,893। मैंने आप सबको क्या बताया था कि बैंक निफ्टी पूरे दिन केवल 58,000 के आसपास ही घूमती रही। यानी कि ना तो यहां से सेलिंग का व्यू दिया ना तो बाइंग का व्यू दिया, ना तो सी साइड में कोई अच्छा ब्रेकआउट किसी को दिया ना तो पी साइड में दिया। और वैसे यहाँ आप कैंडल देखेंगे तो जिस तरीके से, जैसे मैंने आप सबको बताया कि जिग जैग मोमेंट देखने को मिला है, जिस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी उसी तरीके से रेड, जिस तरीके से ग्रीन उसी तरीके से रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, बिल्कुल जिग-जैग का जो है मूव देखने को मिला और 250 पॉइंट में सिमट के रह गई बैंक निफ्टी। तो कल की अगर बात किया जाए तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है मैंने आप सबको ऑलरेडी बता रखा था, 58,100 और 120 के ऊपर अगर निकलती है बैंक निफ्टी अच्छे से ब्रेकआउट करके, कितना ये ध्यान आपको रखना है 58,120, यानी कि 58,100 आप लेके चलेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तभी अप साइड का प्लान करेंगे और जब इसके ऊपर मार्केट अच्छे से मूव करेगी तो फिर 58,000 का जो लेवल है ये एक सपोर्टिंग लेवल बन जाएगा। ठीक है, ये एक सपोर्टिंग लेवल बन जाएगा और आगे हमें अच्छे से थोड़ा सा सी साइड में प्लानिंग करने में काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ पर फिर मार्केट धीरे धीरे जितना ज़्यादा सस्टेन करती जाएगी आगे के लेवल देखने को मिलेंगे और 58,000 पर उतना ज़बरदस्त मजबूत सपोर्ट बनता जाएगा। तो यहाँ पर अगर 5800, यानी कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेवल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, या आप कह सकते हैं कि जो हाई मार्केट ने दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में इसको ब्रेकआउट करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग दिया है 893 पे, तो शॉर्ट टर्म की अगर बात किया जाए ओवरऑल मार्केट में बुलिश कंफर्मेशन इसके बाद ले सकते हैं। लेकिन 58,000 के ऊपर मॉर्निंग में ब्रेकआउट देती है तो हाई जो दिया है यहाँ तक स्कैल्पिंग व्यू से आप चल सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है
अगर यहाँ से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो एक स्कैल्पिंग व्यू यहाँ तक का बना के चल सकते हैं 58,000 के ऊपर। ठीक है, तो 58,000 के ऊपर अगर मार्केट में ही हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में 58,100 तक का लेवल देखने को मिलेगा, और 58,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें एक अच्छी कंफर्मेशन रहेगी और 58,230 तक का टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर निकलती है तो 350 यहाँ तक का टारगेट लेके चलेंगे। बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर 57,840 850 का जो लेवल है इसको मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो सबसे पहले 57,770 कितना 57,770 का लेवल देखने को मिलेगा, और इसके नीचे 660 57,660 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो सबसे पहले 57,500 तक का व्यू आप लेके चलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है डाटा में या कोई ऐसी पॉजिटिव निगेटिव न्यूज आती है ओवरनाइट तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 58,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। आप क्लियरली सिंपल सा बैंक निफ्टी को यह ध्यान रखना है आपको कि बैंक निफ्टी 58,000 के नीचे जितना ज़्यादा रहेगी डाउन साइड का उतना ही सेंटीमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो शॉर्ट टर्म में क्या प्लान करना है, लॉन्ग टर्म में क्या व्यू लेके चलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है। जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन की बात किया जाए तो शॉर्ट टर्म में ही वर्क करने वाला था। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट में अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो मैंने आपको बताया कि क्या चीजें देखने को मिला, निफ्टी में क्या चीजें देखने को मिली, तो ओवरऑल कंप्लीट एनालिसिस आप सबको प्रोवाइड कर दिया हूं। और साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें एजुकेशनल पर्पज से होती हैं। ऐसा नहीं कि 100% इसी को लेके कोई मार्केट में सेटअप करें या कहीं कोई बाय या सेल करते हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको अगर मार्केट में एंट्री करनी है तो 3 से 4 कंफर्मेशन लेके ही एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 से 4 कंफर्मेशन, वो चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडल हो गया, या फिर अदर इंडेक्स हो गए, साथ में ग्लोबल मार्केट या न्यूज़ को भी थोड़ा फोकस में रखना है। उसके बाद अगर आप एंट्री करते हैं तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मार्केट से बुक करेंगे। तो आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।